एपिसोड की शुरुआत में श्रुति कहती है कि अनुपमा सिर्फ खेल खेल रही है। इसके बाद वो प्रेम से राही को बुलाने के लिए कहती है और कहती है कि अगर राही वापस नहीं आई तो उनकी टीम दूसरा राउंड हार जाएगी। पाखी भी कहती है कि अब प्रेम की टीम हार जाएगी। प्रेम अनुपमा पर परिवार के साथ खेल खेलने का आरोप लगा देता है। प्रेम की ये बात सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। इसके बाद प्रेम दिग्विजय और अनुपमा दोनों को जिम्मेदार ठहराता है। इधर आयोजक ये सोचकर कैमरा बंद करने का फैसला करते हैं कि प्रेम और राही के बीच चल रहा विवाद उनका निजी मामला है, लेकिन तभी गौतम उन्हें कैमरा बंद करने से रोक देता है। वो कहता है कि दोनों परिवारों के बीच लड़ाई हो रही है और फिर वही परिवार एक साथ भी आ रहा है। गौतम आयोजकों से कहता है कि उन्हें इस पारिवारिक ड्रामा की टीआरपी का फायदा उठाना चाहिए और शो में ये सब दिखाना चाहिए। इसी बीच बजर रुक जाता है और अनुपमा की टीम ये टास्क जीत जाती है। इसके बाद राही अनुपमा से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। अनुपमा तुरंत राही से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। राही कहती है कि वो सिर्फ थक गई है। अनुपमा फिर राही से बजर के बारे में बात करती है। राही बताती है कि उसने बजर की आवाज नहीं सुनी थी। उसे चिंता होती है कि ये बात जानकर प्रेम कैसे रिएक्ट करेगा। राही मन ही मन चाहती है कि ये प्रतियोगिता जल्द से जल्द खत्म हो जाए। दूसरी तरफ मीता कहती है कि शाह परिवार के घर में रहते हुए उसका दम घुट रहा है। लीला इस पर ताना मारते हुए कहती है कि मीता को शायद शाह परिवार का घर अमीर नहीं लगता। इसी दौरान बजर बजता है और मोटी बा को लीला को आदेश देने का मौका मिल जाता है। वो लीला से कहती है कि वो पूरे दिन अपने झूले पर नहीं बैठ सकती। ये सुनकर लीला बुरी तरह चौंक जाती है। पाखी और तोशु कहते हैं कि मोटी बा ने लीला की सबसे पसंदीदा चीज यानी उसके झूले वाली जोड़ी ही तोड़ दी है। इसके बाद लीला मोटी बा से झूले से नीचे आने के लिए कहती है। वहीं अनुपमा को लीला की चिंता होने लगती है। उसे डर रहता है कि टास्क के दौरान कहीं लीला और मोटी बा को चोट न लग जाए। इसके बाद प्रेम की टीम ये टास्क जीत जाती है। प्रेम मोटी बा को धन्यवाद देता है। आयोजक बताते हैं कि अनुपमा की टीम अभी भी 1 अंक से आगे चल रही है, लेकिन उन्हें अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि प्रेम की टीम उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। मोटी बा खुश होकर कहती है कि उसे लीला को हराकर बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं गौतम प्रेम से कहता है कि उसे भी अब पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि प्रतियोगिता लगातार और ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। प्रेम कहता है कि अब से वे ऐसे कठिन आदेश देंगे जिन्हें सामने वाली टीम के लिए मना करना आसान नहीं होगा। इसी बीच ईशानी और बंकू आपस में ऑडिशन के लिए एक फोन छिपाकर रखने की बात करते हैं। बंकू ईशानी को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि दूसरी टीम उस फोन से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकती है। उनकी ये बातचीत माँ ही सुन लेती है। दूसरी तरफ लीला अनुपमा की टीम के लिए अंक गंवाने की वजह से काफी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। दिग्विजय लीला को संभालता है और उसका हौसला बढ़ाता है। अनुपमा लीला और दिग्विजय के बीच का ये रिश्ता देखकर मुस्कुराती है। वहीं लीला को अगले टास्क की चिंता सताने लगती है। दिग्विजय कहता है कि उन्हें किसी भी तरह आगे बढ़ना होगा क्योंकि उन्हें अभी अगले टास्क के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ माही अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है क्योंकि अब उसका मुकाबला ईशानी के साथ होने वाला है। आखिरकार माही को मौका मिल जाता है और वो ईशानी को आदेश देती है कि वो अपने फोन का इस्तेमाल न करे। ईशानी तुरंत माही से पूछती है कि क्या उसने उसकी और बंकू की बातचीत सुन ली थी।
माही ईशानी का मोबाइल देने से साफ इनकार कर देती है। ईशानी माही से अपना मोबाइल वापस देने की गुहार लगाती है, लेकिन माही अपने फैसले पर अड़ जाती है। तभी अनुपमा ईशानी से कहती है कि वो ये टास्क करने से इनकार कर दे और फोन पर आने वाली जरूरी कॉल उठा ले। माही फिर भी अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं होती। राही माही से कहती है कि वो किसी का करियर बर्बाद नहीं कर सकती, लेकिन इसी बीच प्रेम माही का समर्थन करने लगता है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आयोजक राही से सवाल करता है कि अगर प्रेम अनुपमा से हार गया तो क्या वो दुखी होगी या खुश होगी। राही जवाब देती है कि अगर प्रेम जीतता है तो वो खुश होगी, लेकिन तभी मशीन का बजर बज जाता है।